हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी स्टॉक जो कि बहुत ही स्मॉल कैप है लेकिन बोनस दे रही है बहुत ही हाल ही में। तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आपके सामने है, फोकस बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। 21 जुलाई 2025 को ये एक्स डेट है एंड बोनस दे रही है। हर 50 शेयर के सामने 29 शेयर आपको बोनस मिलने वाले हैं। यानी आपके पास अगर एटलीस्ट 50 स्टॉक्स होगा तो इसके सामने आपको 29 स्टॉक बोनस में दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे एंड जानेंगे कि कितना हद तक ये स्टॉक सही है और कितना हद तक ये बोनस जो डिक्लेयर हो रही है वो जायज है। ठीक है, वही बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो 21 जुलाई है 2025 यानी कि इस वीक के अगले हफ्ते का सोमवार की तारीख है, ये जो स्टॉक्स है ये एटलीस्ट आपके हाथों में फ्राइडे 18 जुलाई 2025 में आपके हाथ में होगा तो ही आप इसका एलिजिबल हो पाओगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका रिटर्न ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला दिन और 5 दिन का नहीं मिला, वन डे का 1 मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मंथ में यहाँ पे 15.38% की तेजी देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 61.52% की तेजी देखने को मिली है। ईयर टू डेट में 53.45% की तेजी देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करेंगे 1 ईयर में तो 1 ईयर में 117.58% की तेजी है। यानी कि एक साल के अंदर ये स्टॉक ने अपना शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया है। ओके, 5 ईयर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, लाजवाब है। 1025% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, काफी लाजवाब है। एंड अगर मैक्सिमम में भी देखेंगे तो उतना ही है क्योंकि ये स्टॉक 16 जुलाई 2021 से यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न में शो कर रही है। बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, इस चीज को आपको एज अ वार्निंग सिंबल आप समझ के रहिए। बहुत ही स्मॉल कैप है, 69 करोड़ का खाली है। एंड करंट प्राइस देखेंगे तो 150 है एंड इसकी ऑल टाइम हाई 150 है। तो बोनस के चलते इसकी प्राइस काफी हवे पे है, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। तो लो जो है 52 वीक्स लो वो है 68.9 के आसपास, जबकि स्टॉक की है वो 93.4 के आसपास है। बुक वैल्यू है 15.9, तो आप समझ सकते हो अपनी बुक वैल्यू से एटलीस्ट 10 टाइम्स आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कमजोर है 0.04% में। एंड अगर हम बात करें आरओसी वो है 15.5%, एटलीस्ट 25% ऊपर होना चाहिए। 15% ओके, इट्स एन एवरेज ग्रोथ। एंड अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 12% एंड इट इज अ बिलो एवरेज। ओके, फेस वैल्यू 10 यानी फेस वैल्यू अगर 1 होता है आपको 1 के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है अगर स्प्लिट घोषित करती है तो। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। और अगर हम बात करेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास है। कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.5% लास्ट 3 ईयर्स की। हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, आपको हाफ ईयरली रिजल्ट में कहीं पे भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ लाखों में कमा रही है। ये जो फिगर्स है 0.07 का मतलब कुछ लाखों में, ये हाफ ईयरली रिजल्ट है, यहाँ पे कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो भी रिजल्ट है आपको एक बार भी 1 करोड़ में कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगी, नेट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का जो साइज है वो छोटा है। सेल्स कुछ करोड़ों में कर रही है लेकिन जब नेट प्रॉफिट आते आते हाथ में वो कुछ लाख में बदल जाते हैं। ओके, तो करोड़ों में सेल्स प्रॉफिट अब तक नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी साल भर में भी कुछ 11 लाख 2018 में था, और रिसेंटली देखा गया मार्च 2025 में यहाँ पे 74 लाख का प्रॉफिट किया है। तो मार्च 24 में 0.58 यानी 58 लाख का प्रॉफिट किया है। वहीं पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 128% है, काफी लाजवाब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व यहाँ पे 2.70 है, इसके सामने बोरिंग जो है 0.14 है, अदर लाइबिलिटी 0.69। अगर इन दोनों को मैं ऐड भी कर दूं सबको तो हम देखते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 83 लाख का आपके सामने बोरिंग रहेगी। इसके सामने रिजर्व 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है एंड इक्विटी कैपिटल 4 करोड़ 60 लाख के आसपास इक्विटी कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है एंड अदर असेट 7 करोड़ की है। फिक्स्ड असेट जो है 92 लाख की है। एंड बात करेंगे फ्रेंड्स इसी शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, लेकिन शेयर होल्डिंग में
बढ़ती नजर आ रही है इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग। एंड ये है 74.75% जो है वो प्रमोटर्स है एंड अदर पब्लिक जो है यहाँ पे 25.25% के आसपास है। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही कम है, छोटा है, बट हर जो कंपनी जब लिस्टेड होती है वो छोटा ही रहता है, स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप जाती है। तो ये स्टॉक को हम लोग मान सकते हैं कि ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। तो इसके बेस पे एक आईटी सेक्टर्स की कंपनी है एंड आईटी सेक्टर्स की कंपनी बूम होने में पता नहीं कब हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वेरी सीरियसली। लेकिन आपको हमेशा फंडामेंटल एनालाइज पढ़ के ही आगे जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान कर रहा है इसमें, तो फिर आपको सोचना है कैलकुलेटेड रिस्क के बराबर, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है स्टॉक में। ओके, उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।